नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की ये जो वीडियो है वह प्रतिशतता पर आधारित है, परसेंटेज पार्ट 7। इस शीर्षक के साथ मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। प्रतिशतता से संबंधित अभी तक मैं 6 वीडियो बना चुका हूँ। आज यह 7वां वीडियो है। गणितीय अभिक्षमता के अंतर्गत प्रतिशतता नेट फर्स्ट पेपर में अब इंक्लूड कर दिया गया है और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है। तो नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करने के लिए आपको परसेंटेज से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सब पर मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इसी क्रम में आज मैं आप लोगों के सामने एक अन्य प्रकार के प्रश्न को लेकर के आया हूँ। 2 एग्जाम्पल के साथ आया हूँ। 2 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं ऐसे प्रश्नों को लगाना बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। आज मैं जो उदाहरण लेकर आया हूँ बहुत कठिन नहीं है। अगर आप समझ जाते हैं तो एकदम आसान हो जाएगा, और यदि नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा सा देखने में वह प्रश्न आपको आसान लगेगा, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। जब आप सॉल्व करने चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कठिन है। ठीक है, तो आवश्यकता है प्रश्न को समझने का, कॉन्सेप्ट को समझने का। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, आज का हमारा जो प्रश्न है वह है, एक छात्रावास में 500 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक लड़का टेनिस या बैडमिंटन या दोनों ही खेल खेलता है। ठीक है, किसी हॉस्टल में 500 बॉयज़ हैं और वे सब जो हैं सभी या तो टेनिस खेलते हैं या बैडमिंटन या दोनों ही। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि 75% लड़के टेनिस तथा 45% लड़के बैडमिंटन खेलते हों तो दोनों खेल खेलने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि 75% टेनिस खेलना है और 45% बैडमिंटन खेलना है तो ऐसे कितने लड़के हैं जो टेनिस और बैडमिंटन दोनों ही खेलते हैं। तो उनकी संख्या क्या होगी? 100 है, 120 है, 140 है या 150 है, क्या है? यही प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को लगाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो देखिए, हमें यह निकालना है, यहाँ पर जैसे दे रहा है ना कि यदि 75% लड़के टेनिस खेलते हैं, किसके भी 500 लड़के हैं टोटल, तो 500 में से 75%, फिर 500 का 45% हम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा 500 का 75% जो होगा वह टेनिस खेलने वाले हैं और 45% बैडमिंटन खेलने वाले। सबसे पहले हम यही करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए लगाते हैं इस प्रश्न को। ऑप्शंस इसका क्या है? इस प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं वह है, पहला ऑप्शन है 100, 120, 140 और 150। कौन सा ऑप्शन सही है? तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? टेनिस खेलने वाले लड़कों की संख्या। तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए टेनिस खेलने वाले जो लड़के हैं उनकी संख्या कितने, उनकी प्रतिशतता दी हुई है। उनकी प्रतिशतता है 75। किसका? 500 का। ठीक है ना, टोटल लड़के कितने हैं? 500 हैं, तो 500 का 75% हम निकालेंगे। तो टेनिस खेलने वाले लड़कों की संख्या क्या हो गई? 500 का 75%। 500 का 75% हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 500 गुणे 75/100 बराबर ये आ जाएगा आपका 375। ठीक है, देखिए दोनों शून्य कट जाएगा और ये हो जाएगा 5 गुणे 75 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 375। ठीक है, गुणा कर दीजिए तो ये आ गया 375 लड़के क्या खेल रहे हैं? वह टेनिस खेलने वाले हैं। ठीक ऐसे ही हम निकाल लें बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या। तो देखिए बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 500 का 45%। ठीक है, 500 का 45%, तो हो जाएगा 500 का 45% बराबर 500 गुणे 45। ठीक है, ये दोनों शून्य यहाँ पर कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 गुणे 45
बराबर 225। ये 225 लड़के कितने हैं, क्या कर रहे हैं, बैडमिंटन खेलने वाले हैं। ठीक है, कौन है ये 225 से बैडमिंटन। ठीक है, ये टेनिस खेलने वाले हैं और ये बैडमिंटन खेलने वाले लड़के हैं। अब देखिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 375 और 225, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, देख लीजिए 600। ठीक है, कितना आ जाएगा 600, जोड़ेंगे तो 600 आ जाएगा, है ना। तो आप देखें, जब ये हमारा क्या है 600 आ गया, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 500, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं टेनिस खेलने वाले 375 और बैडमिंटन खेलने वाले 225, हमने जोड़ दिया तो 600 आ गए। ठीक है, ये है। तो अब क्या करना है, यह जो 600 है, इस 600 में से 500 को हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वह जो कॉमन लड़के हैं वह क्या है, यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा है। अब देखिए, दोनों खेल खेलने वाले लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 375 और ये 225 जो अभी मैं बताया हूँ, दोनों को जोड़ दिया। देखिए 375 प्लस 225 और माइनस ये 500, ये जो हमारे टोटल 500 लड़के हैं। ठीक है, देखिए 375 कौन है भाई, टेनिस खेलने वाले हैं, और ये 225 कौन है, बैडमिंटन खेलने वाले हैं। इन दोनों की संख्या जोड़ने पर कितनी आई, 600 आई। ठीक है ना। अब हॉस्टल में टोटल लड़के तो 500 ही हैं, 600 कहाँ से हो जाएंगे, है ना। तब इसमें से 500 घटा देंगे तो कितना आया, 100। ये 100 कौन है, ये 100 ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ भी हैं और यहाँ पर भी हैं। ठीक है, तो ये जो 100 हैं वो कौन है, वह ऐसे बच्चे हैं जो दोनों ही खेलों को खेलने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया दोनों खेल खेलने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपसे यहीं पर इसके बजाय यह पूछ दिया गया होता कि केवल टेनिस खेलने वाले बच्चे कितने हैं या केवल बैडमिंटन खेलने वाले बच्चे कितने हैं, तब आप क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये कॉमन निकल गया, दोनों खेल खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 100। ठीक है, टेनिस खेलने वालों की संख्या कितनी है, 375। तो इस 375 में 100 ऐसे हैं जो कि बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 375 में से 100 को घटा दें तो ये जो 275 बच्चे आएंगे वह कौन होंगे, केवल टेनिस खेलने वाले। ये 275 कौन है, केवल टेनिस खेलने वाले। फिर देखिए 225 हैं बैडमिंटन खेल रहे हैं। इस 225 में 100 ऐसे हैं जो कि टेनिस भी खेल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप 225 में से 100 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 125। ये 125 कौन है, जो कि बैडमिंटन, केवल बैडमिंटन खेलते हैं, ओनली टेनिस और ओनली बैडमिंटन की बात हो रही है। और ये 100 कौन है, दोनों ही खेलों को पसंद करने वाले। अब आप जोड़ दीजिए तो देखिए टोटल आपका आ जाएगा 500। कंप्लीट हो गए। ये देखिए जो 100 बच्चे हैं टेनिस प्लस बैडमिंटन दोनों ही खेलने वाले हैं। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे। इसमें देखिए बहुत ही आसान है, इस प्रकार का प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेनिस खेलने वाले बच्चों की संख्या निकाल लेनी है, फिर बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या निकाल लेनी है। अब आप देखें यह जो टेनिस खेलने वाले हैं इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, और यहाँ पर यह जो बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं इसमें कुछ ऐसे हैं जो कि टेनिस भी खेलते हैं, यानी कि जो कॉमन है। अब उन कॉमन को हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़िए तो इनकी संख्या कितनी आई, 600। यह क्या संभव है, नहीं। क्यों, क्योंकि बच्चे तो टोटल 500 ही हैं, यानी कि अब यह जो 600 आया, इस 600 में से अगर हम 500 को घटा दें तो यह जो 100 आ रहा है यही क्या है, कॉमन है, यानी कि ये 100 बच्चे यहाँ पर भी हैं और ये 100 बच्चे यहाँ पर भी हैं। तो अगर हम इनको निकाल दें तो हमें क्या पता चलेगा, केवल टेनिस खेलने वाले बच्चे और केवल बैडमिंटन खेलने वाले बच्चे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 375 में से 100 घटा दिया तो केवल टेनिस खेलने वाले, और 225 में से 100 घटा दिया तो केवल बैडमिंटन खेलने वाले 125 स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न था आपसे यह भी पूछा जा सकता था, केवल बैडमिंटन खेलने वाले बच्चों की संख्या बताइए, केवल टेनिस खेलने वाले बच्चों की संख्या बताइए। तो इतना करने के बाद फिर यहाँ पर आपको इस प्रकार से करना होगा। यदि आपसे पूछा जाता कि केवल बैडमिंटन खेलने वाले बच्चों की संख्या बताइए, तो बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं टोटल, 225,
कॉमन कितने हैं 100, 225 में 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 125। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को लगाएंगे। अब देखिए इसके अतिरिक्त एक और तरीका है इस प्रश्न को लगाने का। देखें प्रश्न को हम लोग फिर से पढ़ते हैं। एक छात्रावास में 500 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का टेनिस या बैडमिंटन या दोनों ही खेल खेलते हैं। यदि 75% टेनिस और 45% बैडमिंटन खेलते हो तो दोनों खेल खेलने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए 75% बच्चे क्या हैं टेनिस खेल रहे हैं और प्लस 45% क्या खेल रहे हैं बैडमिंटन खेल रहे हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, 75 और 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 120%। क्या यह संभव है? परसेंटेज तो हमारा 100 ही होता है भाई, ये जो 500 बच्चे 100 है ना, ठीक है, तो 120%। अब यह जो 120% है इसमें से 100% को अगर हम घटा दें तो कितना बचेगा 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि यह 20% बच्चे कॉमन हैं जो कि टेनिस और बैडमिंटन दोनों ही खेल रहे हैं। तो इस 75 में भी क्या है, यहाँ पर 20% है कॉमन और यहाँ पर भी 20% कॉमन है। अगर आप निकाल दें यहाँ से 20%, 75 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा 55%। ठीक है, 45 में से 20 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा 25%। ठीक है ना, तो ये 55% कौन है टेनिस खेलने वाले, केवल टेनिस खेलने वाले, और ये 25% कौन है, ये 25% केवल बैडमिंटन खेलने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखिए यह 20% कौन है बैडमिंटन और टेनिस दोनों ही खेलने वाले। अब आप जोड़िए 55 + 25 + 20 बराबर 100% हो गया। तो इस तरह से भी आप ऐसे प्रश्नों को लगा सकते हैं। तो अब देखिए जब हमें पता चल गया कि 20% कौन है कॉमन है, ये 20% कौन है बैडमिंटन और टेनिस दोनों ही खेलने वाले हैं, तो 500 का 20% निकाल लीजिए। बहुत ही सीधा सीधा है। 500 का 20% जब आप निकालेंगे तो 500 का 20% यानी कि 500 × 20/100, इसको 100 से काट देंगे तो 5 टाइम जाएगा। 5 × 20 बराबर करेंगे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो आंसर कौन सा है पहला वाला। ऐसे आप इन प्रश्नों को लगाएंगे। बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। एक बार ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे, इसमें बहुत कुछ कठिन नहीं है। लेकिन अगर ऐसे प्रश्नों को आप लगाए नहीं रहेंगे, इस पर अभ्यास नहीं किए रहेंगे, तो ये थोड़ा सा जो है आपका हो सकता है आप कुछ समय दें तो लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय लग जाएगा। तो अभ्यास कर लें, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। चलिए ऐसा ही दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। वैसा ही प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है एक कार्यालय में 65% कर्मचारी चाय पीते हैं। ठीक है, 65% क्या पी रहे हैं चाय पी रहे हैं, और 50% क्या पी रहे हैं भाई कॉफ़ी, 50% कॉफ़ी पीने वाले हैं। अब कहा जा रहा है कि यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफ़ी अवश्य पीता है, ठीक है ना, या तो वह चाय पीता है या कॉफ़ी पीता है या दोनों ही पीता है, ठीक है, ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं है जो कि चाय या कॉफ़ी में से कोई एक न पीता हो। ठीक है, तो यह यहाँ पर निश्चित रूप से कहा गया है कि यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफ़ी अवश्य ही पीता हो तथा 39 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। भाई 39 कर्मचारी 39 जो एम्प्लॉय हैं वह चाय और कॉफ़ी दोनों ही पसंद करते हैं, तो कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है 200, 220, 240, 260 कितनी है यह आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पिछला जो प्रश्न था उसमें मैं लास्ट में जो आपको शॉर्ट में बतलाया था वही तरीका यहाँ पर आपको अपनाना है। तो सबसे पहले देखें इसको हम कैसे लगाएंगे। इसको लगाते समय देखिए 65% और 50%। 65% कौन है चाय पीने वाले हैं, 50% कौन है कॉफ़ी पीने वाले हैं। तो अगर आप 65 और 50 को जोड़ दें तो कितना आएगा 65% + 50% बराबर 115%, है ना। तो यहाँ पर यह 15% अधिक हो रहा है, यानी कि आप देखेंगे
कि 15% कौन है, कॉमन है, जो कि चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। तो केवल चाय पीने वाले कितने हो जाएंगे, 65 माइनस 15 यानी कि 50%, और केवल कॉफ़ी पीने वाले 50 माइनस 15 यानी कि 35%, और दोनों पीने वाले 15%। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा आपका टोटल कर्मचारी 100। तो अब देखिए यहाँ पर हमने निकाल लिया कि 15% कौन है भाई, ये 15% है जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। और यहाँ देखिए प्रश्न में दिया हुआ चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले 39 हैं, यानी कि 15% बराबर 39, तो 100% बराबर कितना, यही आपको निकालना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या, कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या x या y या z है। ठीक है, तो मान लेते हैं कर्मचारियों की संख्या कितनी है, x है, मान लिया। तो x का 15% यानी कि x गुणे 15/100 बराबर 39, ये है ना भाई। टोटल कर्मचारी अगर हमने मान लिया x हैं, तो x के 15% बराबर 39 हैं। हमने यही तो निकाला है ना कि यह जो 15% है वो कौन है, चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, और चाय और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या दी हुई है यानी कि 39। ये जो 39 की संख्या वह क्या है, 15% है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 गुणे 100/15। ठीक है, 3 से काट देते हैं, 3 × 5 = 15, और 3 से इसको काट देते हैं 13 बार में, 5 से इसको काट दिया 20 बार में। ठीक है, और 13 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा, 260। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐसे इस प्रश्न को हम लगाएंगे। आइए सिस्टमेटिक ढंग से इसको देख लिया। सबसे पहले देखिए, चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 65% प्लस 50% माइनस 100%। ठीक है, ये इस प्रकार से 65% प्लस 50% माइनस 100% बराबर, आप देखें 65 और 50 जोड़ेंगे तो 115 माइनस 100, ये जो मैं आपको बताया था। ठीक है, देखिए ये कौन है, चाय पीने वाले, ये कौन है, कॉफ़ी पीने वाले। तो चाय और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या जब हमने जोड़ दी तो ये कितने परसेंट में, 115% है, जबकि जो भी टोटल होता है वो हमारा 100 ही तो होता है। तो जब 115 में से 100 घटा देंगे तो कितना आएगा, 15%, यानी कि ये कौन है, यह 15% कॉमन है, जो कि चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। ठीक है, 15%। और देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि 39% कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, यानी कि देखिए ये ना 15% बराबर 39। तो मान लेते हैं कि कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, y। तो y का 15% बराबर 39, तो y गुणे 15/100 बराबर 39। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर 39 गुणे 100/15, y बराबर 13 गुणे 20, y बराबर आ जाएगा 260। ठीक है, तो ये हो गया हमारा देखें चलिए ये क्लियर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको जो मैं समझाया वो समझ में आ गया होगा। आइए मैं एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखें, ये हमारा क्या है, 15% कौन आ गया, जो कि कॉमन है, चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले हैं। तो अब हम मान लेते हैं कि कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, y है। तो y के 15% कौन है, 39। ठीक है, ये जो 39 कर्मचारी हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं, यह कौन है, ये 15% तो है। ठीक है,
तो y का 15% बराबर 39, तो y गुणे 15/100 बराबर क्या हो जाएगा 39। अब y बराबर 39 गुणे 100/15 ये हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान अब हम निकाल लेते हैं। y का मान कैसे निकलेगा, y बराबर 39 गुणे 100/15, इसको हमको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 5 से इसको अगर हम काट दें तो 5 3 जा 15 और ये 5 × 20 बराबर 100। 3 से ये हमारा कट जाएगा 13 टाइम में, तो क्या हो जाएगा 13 × 20 बराबर 260। टोटल जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या 260 निकल गई। ठीक है, यह है। अब यह जो प्रश्न है यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कुल कर्मचारियों की संख्या बताइए। ठीक है, कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या। यहीं पर आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि केवल चाय पीने वालों की संख्या बताइए या केवल कॉफ़ी पीने वालों की संख्या बताइए। ठीक है, तो अब देखिए कॉमन कितने हैं भाई, 39 लोग हैं जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों ही पीते हैं। अब देखिए यहाँ पर टोटल संख्या हमको मिल गई कितनी, 260, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस 260 का सबसे पहले 65% निकालेंगे, तो वह क्या हो जाएगा, 260 का 65% जो आप निकालेंगे वह कौन होंगे, वो होंगे चाय पीने वाले, और उसमें 39 कौन होंगे जो कि चाय के साथ साथ कॉफ़ी भी पीते होंगे। तो 260 का 65% निकाल कर उसमें से 39 घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा केवल चाय पीने वालों की संख्या। और ठीक ऐसे ही 260 का 50% निकालेंगे, है ना, तो वह 50% कौन होंगे, कॉफ़ी पीने वाले होंगे, और उसमें से 39 घटा देंगे तो केवल कॉफ़ी पीने वालों की संख्या हमें पता चल जाएगी। ठीक है ना, ऐसे हम इसे लगाएंगे। तो चलिए आइए मैं इसको बता देता हूँ। तो चाय पीने वालों की संख्या देखिए क्या कितना है, 65% है। 65 में से 15% घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 65 माइनस 15 बराबर 50% ऐसे हैं जो कि केवल चाय पीते हैं। तो 260 का 50% क्या होगा, आधा कर दीजिए भाई, सीधा सा है 130 लोग, है ना। 130 लोग जो हैं वह केवल टी पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर क्या कर रहा है, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितनी है, 50%, यानी कि 130 जो हैं वह कौन है, 130 कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन इसमें से 39 को हमें घटा देना है। 39 कौन है, ये 15% हैं जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो इस 130 में 39 लोग ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी के साथ साथ चाय भी पीते हैं। तो केवल कॉफ़ी पीने वाले कितने हो गए, 91, है ना। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, यहाँ 12 में से 3 घटाएंगे 9, 91। तो ये कौन हो गए, केवल कॉफ़ी पीने वाले। तो टोटल देख लीजिए, 130 चाय पीने वाले, 130 कौन हो गए, चाय पीने वाले, 91 कॉफ़ी पीने वाले, ये देखिए टी और ये कॉफ़ी, और 39 आप देख लें कौन हो गए, टी एंड कॉफ़ी दोनों ही। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 260। ठीक है, हो गया। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को लगाएंगे और चाहे जो भी पूछा जाए आपसे, कुल कर्मचारियों की संख्या या केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या या केवल कॉफ़ी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, जो भी पूछा जाए उसका आप उत्तर आसानी से दे सकेंगे। ठीक है, तो यह है बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अब आप इसको देख लें, यह जो मैं बताया हूँ ध्यान से देखें। एक बार अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ये बहुत कठिन नहीं है। लेकिन अगर इसको आप नहीं लगा रहे होंगे और यदि एग्जाम में पूछ दिया तो थोड़ा सा ये समय लेगा ज़्यादा। ठीक है ना, आप अगर खुद से पहले से अभ्यास नहीं किए रहे होंगे तब थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। हो सकता है आप लगा लें लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, तो अभ्यास कर लें ताकि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो देखिए ये आधे मिनट से ज़्यादा का नहीं है,
है ना, आप तुरंत इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो मेहनत करिए और ऐसे प्रश्नों पर आप अवश्य ही मेहनत करें, क्योंकि ये सब प्रश्न यदि आप लगाए रहेंगे तो आप ये मान करके चलिए कि इसको आप देखते ही बहुत पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आधे मिनट के अंदर ऐसे प्रश्नों को लगा करके इसका सही जवाब तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपके लिए प्रश्न है, ऐसा ही एक प्रश्न है। देखिए, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफ़ी अवश्य ही पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हो, तो कार्यालय में केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल चाय पीने वाले 120 हैं, 130 हैं, 140 हैं या 150 हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पिछला जो दोनों क्वेश्चन है उसको देखें, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ये आसान प्रश्न है, बहुत कठिन नहीं है। एक बार समझ जाएंगे तो आसानी से लगा लेंगे, और यदि आप इसको लगा लेते हैं तो यदि आप चाहें तो इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप अपना अभ्यास करते रहें, अच्छे से तैयारी करें। आज के हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और यदि ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, वे अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्द से हमारा जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले जितनी भी वीडियोस हैं वह सब आप तक पहुंचते रहें। और यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके जितने भी नेट की तैयारी करने वाले मित्र हैं वे सब मेरे इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो चलिए आप सभी का वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।